बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। आज हम चैप्टर 10 जो कि आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 1 to 13 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अटेम्प्ट किए थे। एक्सरसाइज 10.3 के आपने अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे वो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो 10.3 जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, वो कह रहा है साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ये आपने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि आपको डबल एंगल आइडेंटिटीज दे दी गई है, यानी कि साइन 2 ऑफ थीटा। 2 ऑफ थीटा से क्या मुराद है कि डबल द एंगल है। तो डबल एंगल आइडेंटिटी वाले फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो साइन 2 थीटा जो है इसको मेमोराइज अच्छे तरीके से कर लें कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। और सिमिलरली कॉस 2 थीटा जो होगा वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये दोनों वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर रहे थे प्रीवियस स्टेप के अंदर। तो साइन 2 थीटा की जगह हमने प्लेस कर दिया आपके सामने। ये देखिए 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 1 एज इट इज आ गया, माइनस साइन भी एज इट इज आ रहा है, और cos 2 थीटा जो है वो विद इन ब्रेसेस रखेंगे क्योंकि इससे कबल cos 2 थीटा से कबल माइनस साइन आपका आ रहा है। तो cos 2 थीटा की जगह आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लेस किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 साइन थीटा cos थीटा एज इट इज आ रहा है, 1 ये स्मॉल ब्रेसेस को आप रिमूव करेंगे। तो जैसे ही रिमूव हटाएंगे आप इनको, तो माइनस साइन अंदर जो इनसाइड जो साइन होंगे उनको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये प्लस का 1 यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा -1 से। तो और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास सिंपल क्या एक्सप्रेशन रह जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 को 2 से रिड्यूस कर दें और एक साइन से रिड्यूस होगा, तो सिंपल कॉस अपॉन साइन बच जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। तो इस तरह ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी जो कि आपने प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। आपके पास एक और क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटीज नहीं बल्कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं। हाफ एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका थीटा जो है 2 के ऊपर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसको प्रूफ किसके बराबर करना है, राइट हैंड साइड क्या लानी है आप लोगों ने, वो 1 माइनस साइन थीटा के बराबर लानी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखना है, साइन थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा जो टर्म है ये आपकी a है, ये पूरी टर्म b मानी जाएगी और ये होल स्क्वायर है। तो इसको फार्मूला यूज करते हुए हमने सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया आपके पास। ये a का स्क्वायर हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर, ये -2 जो है फार्मूले का आपके पास, ये साइन थीटा बाई 2 a है, कॉस थीटा बाई 2 आपका b माना जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा का मीन्स क्या है, b स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, आपने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये 1 के इक्वल होता है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पहले आप इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को पहले लिखा और इस टर्म को हमने सिंपल बाहर कर दिया आपने। दिस इज अरेंजिंग ऑफ द प्रीवियस स्टेप। उसके बाद देखें यहाँ हमने क्या कह दिया, रीजन दे दी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो आप इसकी जगह आपने क्या प्लेस कर दिया 1, और -2 साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या आ जाएगा आपके पास, एज इट इज आ जाएगा आपके। नेक्स्ट अगेन ये आपके राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो अगेन देख लें ये जो सिंबल है 1 -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा के बराबर होता है इन हाफ एंगल आइडेंटिटीज में। तो आप इसकी जगह देख रहे हैं, ये देखें हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज की हमने कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होगा। जब आप हाफ एंगल करेंगे तो सिंपल साइन थीटा हो जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस पूरी टर्म की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं 1 माइनस ये पूरी चीज जो है साइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगी, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है आपके। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। साइन 2 थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगेन आप कंसीडर कर लें,
उसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम के मुताबिक आप देख सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये देखें कॉस थीटा साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा कॉस 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला बनना, मीन्स वो फार्मूला ये देख लें, साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस ऊपर वाली टर्म के लिए आप ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये देखें ओपन फॉर्म में, आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हो, साइन अल्फा की जगह 2 थीटा और बीटा की जगह थीटा है, तो साइन 2 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। लेट्स सी अगले स्टेप पे देख लें, ये देखिए साइन 2 थीटा माइनस थीटा और डिनोमिनेटर एज इट इज आपने नीचे लिख देना है। तो साइन 2 थीटा माइनस थीटा सिंपल साइन थीटा और अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। अब साइन थीटा को साइन थीटा से रिड्यूस करें तो 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा आ चुका आपके पास। 1 अपॉन कॉस जो है वो सेकेंड थीटा के बराबर होगा आपके पास, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16 है। आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद साइन और साइन के फार्मूला यूज करने हैं, तो आपका सोल्यूशन आना शुरू कर देगा। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड ली, अगेन एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन सेम वही फार्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन 3 थीटा में से थीटा माइनस करेंगे तो साइन 2 थीटा रह जाएगा। बट यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, साइन 2 थीटा जो है यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी है, तो साइन 2 थीटा हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो साइन 2 थीटा की जगह प्लेस कर दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लेस कर दें, अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा आपके पास। ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा से रिड्यूस होगा, सिंपल आपके पास 2 बच जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज आपने प्रूव करनी है। अगेन आपने राइट हैंड साइड कंसीडर इस दफा करनी है। राइट हैंड साइड में आपके पास साइन थीटा प्लस साइन फाई है और साइन थीटा प्लस साइन फाई। आप लेफ्ट हैंड साइड भी कंसीडर करके इसको प्रूव कर सकते हैं, बट बेटर यही है कि आप इसमें क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर राइट हैंड साइड कंसीडर कर लें, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन फाई, आपने साइन यू प्लस साइन वी वाला फार्मूला यूज करना आपने, तो ये बराबर होगा आपके पास 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 और कॉस यू माइनस वी अपॉन 2 के बराबर। एंड सेकेंड वन, अब डिनोमिनेटर के लिए जो फार्मूला यूज हो रहा है वो साइन यू माइनस साइन वी का फार्मूला इस्तेमाल होगा आपके पास। ऊपर साइन यू प्लस साइन वी का फार्मूला हमने यूज किया, तो आपके पास ये आंसर आ चुका है। ये वाला जो साइन है ये प्लस का नहीं है बल्कि ये क्या है, माइनस साइन है। तो माइनस साइन के लिए साइन यू माइनस साइन वी का फार्मूला गया 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2, ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ सिमिलर जो चीज़ें हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, 2 से सिमिलर है, बाकी कोई चीज़ सिमिलर आपको बनती हुई नजर नहीं आएगी। सिंपल ये साइन थीटा प्लस 5/2 और कॉस थीटा प्लस 5/2, ये क्या हो जाएगा आपके पास पूरी चीज़ टेन थीटा प्लस 5/2 के बराबर, और ये कॉट थीटा माइनस 5/2 हो जाएगा आपके पास। देखिए टेन थीटा साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, तो पहली चीज को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस 5/2 लिख सकते हैं, एंड द सेकेंड वन इज कॉट थीटा प्लस 5/2। बट हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपका कॉट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो कॉट का रेसिप्रोकल होगा वो 1/10 होगा। तो इस कॉट को रिप्लेस कर देंगे 1/10 थीटा प्लस 5/2 से। तो कॉट थीटा के सामने आपने रीजन दे दी कि कॉट जो है 1/10 के बराबर है, टेन थीटा प्लस 5/2 एज इट इज आ गया, और कॉट ऑफ थीटा प्लस 5/2 का रेसिप्रोकल हमने अपॉन के अंदर लिख दिया है। मीन्स इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय ये कॉट थीटा 5 प्लस अपॉन 2 को यूं भी लिख सकता हूं मैं 1 प्लस टेन थीटा प्लस 5/2। आप यहाँ लिखने के बजाय हमने इस स्टेप को कैसे शो किया है, सिंपल आप इसको यहाँ पे टेन थीटा प्लस 5/2 के नीचे 1 है, इसको इससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है।
नेक्स्ट स्टेप में क्या, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, साइन 5 ऑफ थीटा माइनस साइन 3 ऑफ थीटा प्लस साइन 2 ऑफ थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा cos 3 थीटा बाई 2 एंड cos 5 थीटा बाई 2। आपने अगेन लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 ऑफ थीटा। यहाँ पे आपने साइन u माइनस साइन v वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है और साइन 2 थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो पहले दो टर्म्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, साइन u माइनस साइन v वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, और इसके लिए ये सेकेंड फार्मूला आप लोग इस्तेमाल करेंगे। तो पहले पे हमने साइन u जो आप 5 थीटा से रिप्लेस कर दें, v की जगह 3 थीटा रिप्लेस कर दें, तो आपके पास ये पूरे का पूरा फार्मूला कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। एंड साइन 2 थीटा जो है वो आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी है, जो कि 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास 5 थीटा प्लस 3 थीटा जो है आपके पास 8 ऑफ थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, और 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा अपॉन 2, 2 को 2 से रिड्यूस कर लें, 2 1 2 2 4 8 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास सिंपल नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, 2 cos 4 थीटा साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा रह जाएगा। अब इनमें से आपने क्या करना है, कॉमन लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन ऑफ थीटा और 2 साइन ऑफ थीटा क्या है, कॉमन आ रहे हैं। कॉमन ले लेंगे तो आपके पास फार्मूला जो है एक और आप यूटिलाइज करने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। देखें 2 साइन थीटा कॉमन लिए तो अंदर जो फार्मूला बन रहा है वो cos u प्लस cos v वाला फार्मूला बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसके ऊपर cos u प्लस cos v वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आपके पास cos u प्लस cos v का फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब विद इन ब्रेसेस आपने क्या किया, cos u प्लस cos v का फार्मूला इस्तेमाल किया और 2 sin थीटा एज इट इज रहने दिया। अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 sin थीटा एज इट इज आ गया। अब इसको ऐड अप कर लें, 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा हो जाएगा अपॉन 2, और 4 थीटा माइनस 1 3 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ये 2 को क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 sin थीटा cos 3 थीटा बाई 2 और cos 5 थीटा बाई 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास, cos of theta plus cos 3 of theta plus cos 5 theta plus cos 7 theta equal to right hand side। लेफ्ट हैंड साइड अगेन कंसीडर करनी है आपने। यहाँ थोड़ी सी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। पहले cos u plus cos v वाला फार्मूला लगा दें। तो ये देखें cos थीटा पहले 2 के ऊपर आपने cos u प्लस cos v वाला फार्मूला लगा दिया, और आगे भी आपने यही सेम फार्मूला 5 थीटा और 7 थीटा के लिए प्लेस कर दिया। उसके बाद ये क्या आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो ये आपके पास ये स्टेप्स, कॉज ऑफ माइनस थीटा रिमेंबर दैट कि वो कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगा, तो यहाँ रिड्यूस करते जाएंगे हम। तो 2 cos 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 6 थीटा इंटू cos ऑफ थीटा हो जाएगा। तो यहाँ अगेन आप कॉमन ले सकते हैं, 2 cos थीटा 2 cos थीटा कॉमन ले लिया आप लोगों ने। कॉमन लेने के बाद विद इन ब्रेसेस जो चीज़ होगी उसके ऊपर ये फार्मूला बस दोबारा से आप अपने अप्लाई करना है। तो ये आपके पास सिंपल जो है वो आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 10.3 जो है आपकी यहाँ पे एंड हो रही है। अब हम जो है जो मिड टर्म्स आपका जो सिलेबस यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचता है, आप लोगों ने इतना करना है। उसके बाद हम चैप्टर 2 की दोबारा से रिवीजन का आगाज़ कर रहे हैं। तो पहले मरहले के अंदर हम MCQs देखेंगे चैप्टर 2, 3, 4 और 8, 9 और 10 चैप्टर्स के। फिर उसके बाद बाकी जो सेक्शन बी होगा और सी के क्वेश्चन होंगे उनको हम रिवाइज करेंगे। तो आज से हम इसी लेक्चर के अंदर MCQ स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के। कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड आपका ये जो है चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसके MCQs हम आज कोशिश करेंगे कवर करें। तो आपके पास पहला MCQs है, व्हाट वैल्यू ऑफ x इज
x प्लस 3 इक्वल टू -5 3। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। पहला आंसर आपके पास -2 है, दूसरा आंसर -8 है, सी -5 है, डी 7 है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन अब देखो ये कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स हैं आपके पास, इनको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। आप ये देखिए, ये जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है x प्लस 3 x प्लस 3 जो नंबर है, दरअसल ये क्या आपके पास ये किसी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। पहला नंबर जो होगा वो आपका रियल होगा, कॉमा के बाद वाला जो नंबर होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसने कहा हुआ ये पूरी जो टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है, तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। और किसके इक्वल है, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज -5 3। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करें -5 और जो 3 है, इसमें -5 आपका रियल पार्ट है और 3 जो है इमेजिनरी पार्ट है। उसने कहा हुआ ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। ये देख रहे हैं आप लोग स्टेटमेंट के अंदर कि बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, रियल को आप क्या करेंगे, रियल के बराबर प्लेस कर दें और इमेजिनरी को क्या कर दें, इमेजिनरी के बराबर रख दें। इमेजिनरी तो अंडरस्टूड आपको नजर आ रहा होगा 3 इक्वल टू 3, तो उसको इक्वलाइज करने की जरूरत नहीं है। हमारा इंटरेस्ट जो एक्स के अंदर है, तो हम रियल को रियल के बराबर रख के उसमें से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले रियल को रियल के बराबर रख लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू -5 हो जाएगा आपके पास। ये प्लस का 3 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा आपके पास। तो -5 और -3 क्या आंसर आ जाएगा, -8 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। तो उसने ये पूछा हुआ था व्हाट वैल्यू ऑफ x इज, कि x की क्या वैल्यू आप प्लेस करें कि जिससे दोनों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो क्लास अगर आप x की जगह -8 प्लेस करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो -8 प्लेस करके देखें, -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -5 3। और अगेन नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम वही -5 3 आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो -8 होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। उसमें क्या कह रहा है आपसे, द फैक्टर्स ऑफ 4x² प्लस 9² इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्लास यहाँ देखिए ये 4x प्लस 9y² ये टोटली रियल नजर आ रहा होगा, कहीं इमेजिनरी नंबर आपको नजर यहाँ नहीं आ रहा। बट वो कह रहे हैं यू शुड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करो या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। जब वो बात कर रहा होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, इट्स मीन कि आप अपने आंसर के अंदर आयोटा को लेके आना है आपने। लेट्स सी इसके आंसर्स क्या क्या हैं। ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, लेकिन हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग अपने फैक्टर्स में डिवाइड करने के लिए। तो आप यूं लिखेंगे, आपके पास पहला पार्ट है 4x² प्लस 9y²। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 2x होल स्क्वायर। सबसे पहले 4x को क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेके की फॉर्म में लिख दें। इसी तरह 9y² को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक काम और कर रहे हैं, यहां से मैं रेजर लेके इस प्लस के साइन को मिटा रहा हूं और यहां पे मैं माइनस साइन लिख देता हूं और यहां विद इन ब्रेसेस -1 लिख देता हूं। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए ये माइनस दोबारा इस माइनस से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोबारा प्लस आ जाएगा। लेट्स ये माइनस और ये माइनस दोबारा क्या होंगे, प्लस होंगे। ये यानी कि आप इस प्लस वाले साइन को क्या कर सकते हैं, 2 दफा माइनस प्लेस करके लिख सकते हैं आप लोग। ऐसा क्यों लिखा, इसकी वजह यह है कि हम जानते हैं कि -1 जो होता है, याद रखिएगा, आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इस वजह से ताकि मैं आप आयोटा को इस एक्सप्रेशन के अंदर इन्वॉल्व कर सकूं, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस साइन -1 यहां पे लिखा। अब क्या करेंगे आप, नेक्स्ट जो होगा आपका 2x² एज इट इज आ जाएगा।
माइनस, और ये -1 जो है आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो इस -1 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर लिख देता हूँ और 3y का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अब आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, 3y के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको एक ही विद इन ब्रेसेस लिख देते हैं। तो इसको यूं लिख सकते हैं हम लोग 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो ये देखिए एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इन दो फैक्टर्स को एक दफा माइनस कर देते हैं, एक दफा प्लस कर देते हैं। लेट्स सी 2x माइनस 3y आयोटा इंटू 2x प्लस 3y आयोटा आ जाएगा आपके पास। तो ये इसका सोल्यूशन है 2x माइनस 3y आयोटा प्लस इंटू 2x प्लस 3y आयोटा। लेट्स सी इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं कि ऑप्शन में कोई ऐसा सिलसिला है जिसमें इस तरह का आंसर दिया गया हो। तो ऑप्शन सी को आप देख सकते हैं कि उसमें यही सोल्यूशन मौजूद है जो हमने इसको करके देखा। तो आपका ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही वो इसके फैक्टर्स हैं जो क्या है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से आंसर हैं। 25 है, 1 है, 9 है, 5 आंसर है। तो इसमें से मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो चीज़ों का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि कंजुगेट और मैग्नीट्यूड। हमेशा याद रखिएगा कंजुगेट के अंदर आप लोग क्या करते हैं, अगर कोई कहे व्हाट विल बी द कंजुगेट, तो सिंपल आपने क्या करना होता है, अगर पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द कंजुगेट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा, तो आप सिंपल क्या करते हैं, ये जो आयोटा का जो साइन है, देखिए आयोटा के साथ 4 भी मौजूद है और उन दोनों का साइन जो है वो माइनस का है। कंजुगेट के अंदर सिंपल आयोटा का आपने क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। तो लेट्स सी इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 ऑफ आयोटा। ठीक है, ये तो कंजुगेट की बात मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन यहाँ ये कंजुगेट के बारे में आपसे पूछा नहीं गया, ये तो मैंने ऐसे ही आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ बात रख दी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए एक सिंपल सा फार्मूला आपने याद रखना है कि आप रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या ले लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, रियल पार्ट देखें इसमें 3 है और इमेजिनरी पार्ट क्या आपका -4 है, तो ये आयोटा उसमें शामिल नहीं करेंगे, सिंपल नंबर्स को कंसीडर करना है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल अगर 3 माइनस आयोटा होता तो आप 1 को वहाँ जो इमेजिनरी पार्ट होता वो 1 कंसीडर करते, आयोटा कभी नहीं लेना आप लोगों ने। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि आपका रियल पार्ट R3 है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -4 है। तो इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं हम लोग। लेट्स सी क्या आंसर आता है हमारा, 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इस तरफ आ जाते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, हम ये दोबारा से रूट डाल लेते हैं। 3 स्क्वायर जो आपके पास 9 के बराबर है प्लस 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर जो है 16 है, माइनस की पावर इवन नंबर है, माइनस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपके पास, 25 हो जाएगा, और 25 का रूट क्या होता है आपके पास, 5 होता है। तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द ऑप्शन विच वन इज करेक्ट। ये देखिए पार्ट 5 डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो आपको आई होप कि समझ आ गई होगी कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कैसे करना है, तो फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करके आप करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ 2 माइनस आयोटा अपॉन 3 आर रिस्पेक्टिवली। इसमें आपने क्या बताना है, रियल और इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी तो आप जान चुके, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ मजीद है। हम कैसे करेंगे, देखिए आप इसको यूँ लिख सकते हैं दोबारा से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 माइनस आयोटा अपॉन 3, इट्स मीन ये आप इस 3 जो डिनोमिनेटर में है, आप हर एक ऊपर जो नंबर्स है 2 माइनस आयोटा उनको सेपरेटली भी लिख सकते हैं। लेट्स सी इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2/3 माइनस आयोटा अपॉन
3। या आयोटा के पीछे 1 लिख दे, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आयोटा 1 से दोबारा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। यानी कि इट्स मीन ये 2/3 आपका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और ये -1/3 जो है आपका कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखें 2/3 और -1/3 जो है अगर आपके पास है तो वो क्या होगा आपका, ये ऑप्शन देख लें, -1/3 एंड -2/, ये गलत हो जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ये वाला जो है, ये अपॉन वाला नहीं इससे शामिल, ये जो हिस्सा है ये डी पार्ट का है, थोड़ा सा यहाँ पे आगे गए, तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो बी माना जाएगा। ठीक है, ये अपॉन में नहीं चीज़ है, ये तो आप यूँ समझने मौजूद ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ये। तो ये ऑप्शन सही है। देखिए रियल पार्ट 2/3 है एंड इमेजिनरी पार्ट -1/3 है आपके पास। MCQs आपके पास है, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का एक सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का आपके पास फार्मूला है कि ये a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² प्लस b², जो आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ए बी का अगर वो सिंपल पूछा है कि व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी, तो आपने क्या करना है, ए कॉमा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये जवाब दे देना है कि ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है आपके पास। लेट्स उसको नंबर कह देते हैं, लेट्स सी 2, -3 कह देता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो यहाँ पे a जो है आपके पास 2 है, b आपके पास क्या है -3 है। a की जगह इस फार्मूले के अंदर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और b की जगह क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, और उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिएगा 2, a की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कॉमा -b की जगह अगेन -3 पुट किया आप लोगों ने, अपॉन ये 2 का स्क्वायर 4, b 3 का स्क्वायर 9, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 2 अपॉन ये 13 आ जाएगा, और +3 हो जाएगा अपॉन 13 हो जाएगा। तो ये ऐसा नंबर है जो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और याद रखिएगा जब भी आप नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है। ये एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है कि नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा 1 के, उनका प्रोडक्ट जो होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन सी जो है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c कॉमा डी। तो वो अगेन वही फार्मूला आपने याद रखना है, ये c/c² प्लस d² कॉमा -d/c² प्लस d²। अब a और b की जगह उसने c और d लिख दिया, इस फार्मूला तो वही चेंज, सिर्फ नंबर्स आपके चेंज हो जाएंगे। आयोटा क्यूब किसके बराबर होगा, तो क्लास हम ये रिमेंबर याद रखिएगा कि आयोटा जो सिंपल होता है वो होता है √-1 के बराबर होता है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो क्या होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, √-1 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। आयोटा क्यूब को हम क्या इस तरह लिख सकते हैं क्लास, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा वेल लिख सकते हैं। देखिए बेस सेम हो तो पावर z आप हो जाती है। आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, आयोटा एज इट इज आ जाएगा, तो -1 आयोटा आ जाएगा। तो -1 आयोटा कहाँ है, ये वाला रहा, माइनस आयोटा लिखो या -1 आयोटा लिखो, बात एक ही है क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा, वही आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव 3, -4। इससे कबल मैंने आपको करके दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। आई होप कि आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगी। a, b इंटू सी डी, ये एक्चुअली क्या है आपके पास, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, लेट्स ये पहले आपने a को c से मल्टीप्लाई करना है, a c आ जाएगा, फिर a को d से करना है, तो ये क्या आ जाएगा, a को c से करेंगे और फिर b को d से करेंगे, ठीक है, माइनस साइन के साथ। फिर उसके बाद b को आपने c के साथ करना है और फिर b को d के साथ करना है। लेट्स सी मैं करके दिखा देता हूँ। अब a डॉट बी है आपके पास, तो इसको यूं लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी आयोटा
कॉमा की फॉर्म में जब लिखेंगे इसको तो आयोटा ये हट जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी है तो सी कॉमा हटाएंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, और डी के दूसरे नंबर के साथ आयोटा लिखा जाता है। पहले इस ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए को सी से करें तो आपके पास क्या आएगा, ए सी आ जाएगा। ए को डी आयोटा से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी आयोटा आ जाएगा। इसी तरह आपने बी आयोटा को दोनों से करना है तो ये आ जाएगा बी सी आयोटा एंड देन बी डी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। अब क्लास ये देखिए आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो ए सी और ये प्लस आयोटा स्क्वायर इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस बी डी कर देगा, तो ये माइनस बी डी इसको मैं अलग लिख देता हूँ क्योंकि आयोटा इनके साथ नहीं है। बाकी ये दो नंबर जो हैं ए डी आयोटा और बी सी आयोटा, इनके साथ आयोटा मौजूद है, मैं आयोटा कॉमन लेके इसको यूं लिख देता हूँ ए डी प्लस बी सी जो है, और आयोटा बाहर लिख दिया। तो अब जब ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो ब्रैकेट में प्लस को हटा के और आयोटा को हटा देते हैं और प्लस की जगह कॉमा आ जाता है, तो ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा। The real imaginary parts respectively of iota 2 minus theta, ये आपने अगेन सॉल्व करना है और फिर उसके बाद बताना है रियल और इमेजिनरी क्या होगा। लेट्स स्टार्ट, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा आ जाएगा, और फिर आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे तो आपके पास 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, सिंपल 3। तो 3 रियल है, 2 क्या है, इमेजिनरी है। तो यहाँ देखिए 3 एंड 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड। नेक्स्ट है z, a प्लस इज अ कम्प्लेक्स नंबर, राइट। a प्लस बी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर्स है और उसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फार्मूला आपके पास वो पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। फिर अगेन क्या कह रहे थे, कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी का मैंने सिंपल क्या बताया था, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा वाले का क्या करना है, सिंपल साइन चेंज करना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ a माइनस आयोटा b हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका b ऑप्शन है, ये अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये वाला ऑप्शन दरअसल इस पार्ट डी का हिस्सा है, तो यहाँ इससे कंफ्यूज भी ना होइएगा आप। फिर अगेन क्या कह रहे हैं, z इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा देन इट्स पार्ट इज। तो आज के लेक्चर के लिए इतना था हमारा, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।